Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short revision session of animal tissue और ये रिवीजन सेशन हम लोगों का पिछले 10 साल के PYQ के क्वेश्चंस के थ्रू हो रहा होगा। ठीक है, पिछले 10 साल के PYQ है मेरे पास और हर एक क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट जो भी रिक्वायर्ड होगा देता हुआ चलूँगा। और एक चीज़ आप भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग क्वेश्चंस करके आए हैं पहले से, ठीक है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ, तो जिन्हें क्वेश्चंस पहले से आते हैं, जिन्होंने सॉल्व करके रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, जो लोग सॉल्व करके नहीं आए हैं वो प्रॉपर अभी मेरे साथ, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ कोशिश करेंगे मेरी स्पीड को भी मैच कर पाए। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है 1 मिनट में 2 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, बहुत अच्छी स्पीड है। तो एकदम कोशिश करनी है कि प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ, है ना, विद इन अ मिनट आंसर आता जाए हर एक क्वेश्चन का, तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात होगी। फिर चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, है ना, आप पहले सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। हो गया, मैं कराऊं, आइए देखते हैं, है ना। 2014 AIPMT का सवाल है भैया, देखेंगे। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली मैच्ड पेयर को चूज करना है। टेंडन हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू आपका डेंस कनेक्टिव, डेंस नहीं है, आई मीन, ठीक है, लूज है। एरियोलर टिश्यू आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। कार्टिलेज इज अगेन इज नॉट योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो आई थिंक थर्ड विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन 2015 का है। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू, गैप जंक्शन का काम क्या होता है? ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट। वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। हो गए, आइए। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेज विथ इट्स लोकेशन? स्मूथ मसल आपके वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर टिश्यू टेंडन में प्रेजेंट होते हैं, नहीं, वो तो खुद है कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो मतलब ही नहीं हुआ कुछ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज पे नहीं होता। क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में, क्यूबाइडल नहीं कॉलमनार होता है, तो आई थिंक सबसे पहला वाला ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कनेक्टिव टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम, कनेक्टिव टिश्यू किससे डिराइव होते हैं? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों आपके। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आगे आ गए क्या? नहीं, ठीक है, 4 के बाद 5। द ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in humans. These cells are found in, कहाँ पाए जाते हैं? तो फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है यार। अगला सवाल करें, चलिए। ब्रोंक्यूल्स में भी जरूरी है ना, और फेलोपियन ट्यूब में भी आपके एग को आगे लाने के लिए, है ना, मूव कराने के लिए, क्योंकि एग हमारा फीमेल बॉडी में, आई मीन, नॉन मोटाइल होता है, सीधी सी बात है ना। ये अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन जूम इट ऑल्सो। ठीक है, जूम भी आप कर सकते हो, है ना, करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैच करना है भैया, ठीक है। टाइट जंक्शन आपका लीकेज रोकता है, कहाँ है कहीं लीकेज रोकने वाला, कहीं लीकेज, लीकेज, हाँ, तो ए का थर्ड है कोई ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो वही आंसर भी होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें हम लोग, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप मैच, मैं बता देता हूँ। अध्ययनिक जंक्शन आपका सीमेंटिंग प्रोवाइड करेगा, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, साइनेप्टिक तो आपका नर्व इम्पल्स वाला जो भी होगा। ठीक है, तो डी का सेकंड है भाई, इसका सेकंड हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, गॉबलेट सेल्स आपके कॉलमनार, लंबे लंबे सेल्स आपने देखे होंगे शकल सूरत उनकी, तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो। क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है। एब्जॉर्प्शन करना है, और नेफ्रॉन में आपको पता है एब्जॉर्प्शन होता है उनके ट्यूब्यूल्स वगैरह में, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे माइक्रोबिलाई होना भी चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ेगा तभी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा ना, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स? अगेन कोलेजन, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल का ही
है ना, बायोमोलिकुल में ही पढ़ा था, है ना। 2020 के सवाल हो गए। देखो अगला सवाल करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन टू स्टॉप द लीकेज, लीकेज रोकने के लिए तो आपका होगा टाइट जंक्शन, पहले में यही दिख रहा है। एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन गैप जंक्शन, यही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन, आगे तो नहीं बढ़ गया, नहीं ठीक है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या नहीं है, लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर, ये तो काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट। ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, ये इनका काम नहीं है, वो न्यूरल टिश्यू करता है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, मैचिंग कराना है भैया, ठीक है। ये तो मुझे कॉलमनार सेल्स लग रहे हैं, कॉलमनार सेल्स हैं तो क्या करेंगे। ये तो मुझे कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट लग रहे हैं, तो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डी का तो फर्स्ट होगा, किन में है, दो में है, तो ये तो नहीं हो रहे, ठीक है। ये मुझे स्मूथ मसल्स लग रहे हैं, तो फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, इनवॉलंटरी होते हैं, तो बी का फोर्थ लग रहा है, तो आई थिंक सेकंड। ए का थर्ड, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। सी का यस, है ना, ठीक है, फाउंड इन डक्ट इन ग्लैंड, है ना, तो सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है। क्यूबाइडल टाइप के लग रहे हैं तो फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड पॉसिबल है, तो सेकंड विल बी द आंसर, यही हो जाएगा। अगला सवाल करें। यहां तक किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में आपके कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, व्हाइट फाइबर वाला कार्टिलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन इनमें से नहीं है, न्यूरोग्लिया, ये न्यूरल नर्वस टिश्यू का कंपोनेंट है। अगला सवाल करें, ठीक है। न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन्स वगैरह ये सब नर्वस टिश्यू में आते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को जल्दी से, है ना, जल्दी सॉल्व करना है। मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो लेक्चर देख के आओ पहले, फिर कर पाओगे। ब्रोंकियोल्स, गॉबलेट सेल्स, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, भैया ठीक है। गॉबलेट सेल्स आपके ग्लैंडुलर होते हैं, बी का थर्ड, किन में है, एक ही में है, तो यही आंसर होगा, सीधी सी बात है, विदाउट एनी डाउट। अगला सवाल कराऊं मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम लाइंस द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम, यही एयर सैक्स ऑफ लंग्स में भी होता है, यानी एल्वियोलाई में। ईयर वैक्स सिक्रेटिंग सेल्स हैव विच टाइप ऑफ एपिथेलियम, ईयर वैक्स जो सिक्रेट करते हैं किस टाइप का एपिथेलियम रखते हैं भैया, ग्लैंडुलर रखते हैं और वो एक्जोक्राइन होते हैं, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। कंपाउंड एपिथेलियम नहीं, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन तो नहीं होते, कॉलमनार नहीं, तो फर्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वही आंसर भी होगा। अगला सवाल करें। चलिए मैच करना है अगेन, है ना, देखो ये सवाल है ना फिर से आ गया, पहले भी आया था ना। और भैया मैच करते हैं। टाइट जंक्शन आपका लीकेज रोकता है, कहाँ है लीकेज रोकने वाला, बी का फर्स्ट, एक ही में हो, बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो वही आंसर भी जाएगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें हम लोग। यहां तक किसी को किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी हो गए, मैं कराऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स फैलोपियन ट्यूब में आपके सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है ये सिंपली, ठीक है। आगे बढ़ें। सिंपल कॉलमनार नहीं, सिलिएटेड भी होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार होते हैं, तो सिलिएटेड एपिथेलियम भी है ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन होना चाहिए, ये ज़्यादा सूटेबल है, सॉरी। सिलिया तो प्रेजेंट होगा, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, सिलिएटेड एपिथेलियम होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलमनार ही होते हैं बेसिकली, बट है ना सिलिएटेड होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिंपल नहीं होते, कुछ मॉडिफिकेशंस तो होती ही है, ये सबको पता है, ठीक है, तो सिलिएटेड बोलना ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ें, है ना, सिंपल कॉलमनार में ही आते हैं, उन्हीं के मॉडिफिकेशन में सिलिया लगा होता है, ठीक है, मैंने वो ऑप्शन देखा नहीं। अगर सिलिएटेड एपिथेलियम है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो यही आंसर भी जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में सही बात, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ये तो गलत बात है। इंटरकलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, हाँ ये ठीक बात है। द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम, स्मूथ मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलंटरी, सेकंड तो ठीक बात लग रही है मुझे। इंटरकलेटेड डिस्क जो होते हैं वो पूरे कार्डियक मसल को हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, ठीक है। तो आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया, मैं कराऊं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक बात है। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, ठीक बात है। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये तो गलत बात है। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, है ये ठीक बात है, ये गलत बात है। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, ये भी गलत बात है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल करें हम लोग, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वन, लिगामेंट्स आर डेंस इर्रेगुलर टिश्यू, गलत बात है, इर्रेगुलर थोड़ी होते हैं। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज डेंस रेगुलर ये तो स्पेशलाइज्ड आता है, ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, किसमें है स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, हाँ पहला वाला आंसर जाएगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्या है भैया, मैच करना है भैया, मैच कराओ जल्दी से। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होना ही चाहिए, तो डी का थर्ड दो में है, तो ये नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा। एक कहाँ का, मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स क्या करती हैं, मास्ट सेल्स सिलिएटेड एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला सवाल करें, है ना, कोई भी मैच करा के देख लो यार, इसमें है ना, सी का फोर्थ मैच कर रहा है क्या, ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू मैच कर रहा है, ए का सेकंड मास्ट सेल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं, है ना, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यही आंसर होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, और आखिरी सवाल है, मैं हट जाऊं, दिख तो रहा है, जल्दी से करो सवाल। स्टेटमेंट वन, गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक बात है। ईयर वैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक बात है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू विदाउट एनी डाउट। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, ठीक है। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, मैचिंग कराना है भैया, आ जाओ, है ना, मैच करा देते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा, तो ए का सेकंड इसमें है, तो ये और ये तो नहीं होंगे, ये दो हो सकते हैं। बी का थर्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, हाँ ठीक है होगा ही, है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, स्क्वैमस एपिथेलियम, और अगला क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो आपका होगा डक्ट ऑफ ग्लैंड विदाउट एनी डाउट, तो स्क्वैमस आपका हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट, है ना, तो फोर्थ विल बी द आंसर विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अगला सवाल करें, कंप्लीट ही हो गया होगा, आई थिंक कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। तो पी वाई क्यू आई थिंक मेरा, मुझे लगता है मेरे अब तक का सबसे छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से 12-13 मिनट का वीडियो है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे, 25-27 क्वेश्चन, 25 ही थे, ठीक है, 23 थे, 25 जो भी हो, ठीक है, 25 थे ना, हाँ जी 25 क्वेश्चन थे, तो ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मिनट में 2 क्वेश्चन होने चाहिए, तो 12-13 मिनट में वीडियो खत्म हो गया है ना। अगला लेक्चर हमारा फ्रॉग या कॉकरोच पे होगा, ठीक है। सो तब तक अपना ख्याल रखेंगे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, सो सी यू सून, बाय बाय।